हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की परीक्षाओं के लिए जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर जीवाणु उसके करीब 70 सवाल जो वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं, जिसके अंदर एबेसेदे वाले यानी 4 ऑप्शन वाले और रिक्त स्थान वाले सवालों को शामिल किया गया है। वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बाहर सवाल पूछे जाने की संभावना भी बिल्कुल नगण्य है। यदि ये 70 सवाल अपन ने तैयार कर लिए तो एक एक सवाल जो है वो यहाँ अपन चेकआउट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखो, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में कौन सा हार्मोन भूमिका निभाता है? तो रक्त शर्करा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, इंसुलिन। नेक्स्ट है, निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन है निषेचित अंडे को गर्भाशय में उपयुक्त रूप से स्थापित करने के लिए, वो है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है, महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण यानी जैसे स्तनों का विकास हुआ, आवाज़ का पतली होना और रजोधर्म के नियंत्रण में भागीदार हार्मोन कौन सा है? तो वह है एस्ट्राडायोल। नेक्स्ट है, घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा, तो सामान्य शर्करा है सुक्रोस। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में पाई जाती है लैक्टोस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड की श्रेणी में है? तो यहाँ ओलिगोसैकेराइड की श्रेणी के अंदर है लैक्टोस। 3 श्रेणियाँ हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज आते हैं, पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज आता है और ओलिगोसैकेराइड में ये डाइसैकेराइड है। 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है, वो आते हैं ओलिगोसैकेराइड में, उसमें आ जाएगा लैक्टोस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? तो इनके अंदर एक मोनोसैकेराइड माल्टोज नहीं है, डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? तो इनके अंदर लैक्टोस, ये डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड नहीं है, लैक्टोस। नेक्स्ट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है, 6 कार्बन एल्डिहाइड समूह होता है। नेक्स्ट है, डेक्सट्रोज किसे कहते हैं? तो डेक्सट्रोज कहते हैं ग्लूकोज को। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण से निर्मित क्या होता है? तो ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? तो एन हेक्सेन निर्मित होता है, नॉर्मल हेक्सेन। उसके बाद ग्लूकोज है प्रकाशिक रूप से होता है, तो ग्लूकोज है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं? तो ये आपस में एनोमर हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है D+ ग्लूकोज। नेक्स्ट है, अपवर्त शर्करा कौन सी है? तो सुक्रोज जो है अपवर्त शर्करा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो सुक्रोस डाइसैकेराइड है, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ये डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट है, अनअपचायी शर्करा का उदाहरण कौन सा है? तो सुक्रोस अनअपचायी शर्करा है, यानी ये टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करती है। माल्टोस लैक्टोस अपचायी शर्कराएं हैं। नेक्स्ट है, सुक्रोज किससे निर्मित होता है? तो सुक्रोज निर्मित होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से। नेक्स्ट है, माल्टोज किससे निर्मित होता है? तो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है माल्टोज। नेक्स्ट है, स्टार्च किसका बहुलक है? तो स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसके बहुलक है? तो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिडों के बहुलक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं कौन सा है? तो ग्लाइसिन आवश्यक नहीं है, वेलिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन ये आवश्यक की श्रेणी में है, यानी ये शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं होते हैं, बाहर से जिनको लेना पड़ता है वो आवश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है इनमें से मायोसिन,
ये गोलिकाकार प्रोटीन है। नेक्स्ट है जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? तो बी जल के अंदर विलेय है, 2 विटामिन है बी और सी, वो जल में घुलते हैं। नेक्स्ट है रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो वो विटामिन है के। इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का जो थक्का जमता है उसके समय में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है एडिसन रोग क्यों होता है? तो एडिसन रोग का कारण है एड्रिनल कॉर्टेक्स की अक्रियता से। नेक्स्ट है ध्रुवण गुणक अमीनो अम्ल यानी प्रकाशिक अक्रिय, वो है ग्लाइसिन। ध्रुवण अगुणक होता है यानी यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करता है, ग्लाइसिन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? ग्लाइसिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक अम्ल। तो इनके अंदर हिस्टिडीन जो है वो आवश्यक अमीनो एसिड है, बाकी ये अनावश्यक हैं, ये नहीं शरीर के अंदर ही संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट है किलोसिस यानी ओष्ठ विदरण रोग क्यों होता है? तो ये होता है विटामिन B2 की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस होठों के किनारे फट जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है ज्विट्रायन किससे निर्मित होते हैं? तो अमीनो अम्लों में आपस में रिएक्शन से ही ज्विट्रायन निर्मित होते हैं। एसिड का H+ एमिनो समूह पर ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे ज्विट्रायन बनते हैं और ये साल्ट होते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्लों में कौन सी शर्करा होती है? तो न्यूक्लिक अम्लों में 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा। नेक्स्ट है अंडे को उबालने पर सफ़ेदी का स्कंदन यानी जो अंदर का पदार्थ है वो जम जाता है, किसका उदाहरण है? यह है प्रोटीन का विकृतीकरण। नेक्स्ट है द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीन संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान नहीं करने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण, स्थायित्व नहीं प्रदान करता है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं को 3 बल तो ये और चौथा है वांडरवाल्स बल स्थायित्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल की किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शर्करा न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करती है? तो राइबोज शर्करा न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करती है। डीएनए में अलग राइबोज होती है, आरएनए में अलग होती है। नेक्स्ट है किस न्यूक्लिक अम्ल में स्व प्रतिकरण की क्षमता यानी सेल्फ रेप्लिकेशन यानी अपनी फोटोकॉपी बनाने की क्षमता होती है? वो केवल डीएनए में पाई जाती है। नेक्स्ट है जैव उत्प्रेरक बायोकैटलिस्ट कौन होते हैं? तो एंजाइम होते हैं, जीव में होने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनिक क्षारक उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आरएनए का प्रकार है? तो एमआरएनए, टीआरआरएनए और आरआरएनए, ये सभी आरएनए के प्रकार हैं। नेक्स्ट है स्टीरॉयड हार्मोन निर्मित कहाँ होते हैं? तो स्टीरॉयड हार्मोन निर्मित होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और जनन ग्रंथियों में, यानी ब और से दोनों आ जाएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और जनन ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो एस्ट्रोजन एंड्रोजन जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन है, एस्ट्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो प्रोटीन हार्मोन है यानी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। तो ये सभी सुमेलित हैं, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन बढ़ाता है? तो रक्त शर्करा की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को ग्लूकागोन बढ़ाता है। नेक्स्ट है स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता डीएनए में होती है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन और क्रिक ने दी है। नेक्स्ट है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रोटीन पेप्टाइड बंद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंद पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्लों में फॉस्फोडाइएस्टर बंद पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये गलत है। विटामिनों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। नेक्स्ट है किसी पेंटोज शर्करा के 1' कार्बन पर नाइट्रोजनिक क्षारक के जुड़ने से निर्मित होने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट 48 है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बंद पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बनों के मध्य पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है 3' 5'। एक शर्करा का 3' कार्बन, दूसरे के 5' कार्बन आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंधों से जुड़ा रहता है।
नेक्स्ट है डीएनए में शर्करा अर्धांश इकाई कौन सी होती है? तो डीएनए में होती है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। एक व्यक्ति हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करता है, उससे वे कौन से विटामिन की कमी संभव है? तो उसको विटामिन के की संभावना है कि उसको विटामिन के की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के मसूड़ों से रक्त बह रहा है, कौन से विटामिन की कमी है? तो उसको विटामिन सी की कमी है। वसा में विलेय विटामिन ए, डी, ई और यहाँ आएगा के, ये 4 हैं वसा में विलेय। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपना अधिकांश जो समय है वो अंधेरे में ही व्यतीत करता है, उसको यानी सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो उसकी विटामिन की कौन सी कमी की संभावना है? तो विटामिन डी कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट है गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, तो इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंजाइम तीनों गोलिकाकार प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं, मायोसिन इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है टायरोसिन अमीनो अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो टायरोसिन पनीर से मिलता है। नेक्स्ट है अधिकांश अमीनो अम्लों का विन्यास कौन सा होता है? तो अमीनो अम्लों का विन्यास होता है एल, कार्बोहाइड्रेटों का विन्यास होता है डी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल है स्टार्च के संबंध में असत्य कथन है, तो यह असत्य है बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, यह असत्य है। बाकी ये सब सत्य हैं। एमिलोज एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है, पॉलीसेकेराइड भी है, इसमें C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जाते हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, तो ए जो है इसके अंदर असत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से एक पॉलीसेकेराइड कौन सा है? तो सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गोंद, उपरोक्त सभी, ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं और इसके अंदर एक स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक अशर्करा है? नॉन शुगर, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं वो अशर्करा होते हैं, तो स्टार्च अशर्करा है। पॉलीसेकेराइड जो हैं वो अशर्कराएं हैं सामान्यतः और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ग्लूकोज, डेक्सट्रोज सुमेलित है, फ्रक्टोज, कीटोहेक्सोस ये भी सुमेलित है, सुक्रोज अपवर्ड शर्करा इनवर्ट शुगर है ये भी सुमेलित है, लैक्टोस अनअपचाई शर्करा ये सुमेलित नहीं है। लैक्टोस है वो अपचाई शर्करा है, अनअपचाई शर्करा एक ही है, वो आती है कौन सी? सुक्रोस। तो फोर्थ है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जेवणु और उसका मोनोसेकेराइड कौन कौन है उसमें? तो सुक्रोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी, B4 बीटा है, A4 अल्फा है, तो बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज ये सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन ही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। बाकी माल्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की कई सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों की कमजोरी के लिए कौन उत्तरदायी है? तो विटामिन ई, टोकोफेरोल उत्तरदायी है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति है अक्सर जोड़ों में दर्द की शिकायत करता है, जो जॉइंट्स होते हैं शरीर के उनमें, और उसकी हड्डियां जो है मृदुल है, अस्थियां कमज़ोर हैं। सामान्यतः कौन से विटामिन की कमी से जूझ रहा है? उसमें कौन से विटामिन की कमी है? तो वो विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स ये सब हड्डियों से संबंधित रोग हैं, वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है अपना, वो है विटामिन निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1 से भूख कम लगती है, सही है, इससे बेरी भी होता है। विटामिन B2 इससे हड्डियों का कमज़ोर होना विटामिन डी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन B2 बराबर हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सुमेलित नहीं है। विटामिन ए कॉर्निया कठोर हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, ये सही है। विटामिन B12 आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया रोग है वो विटामिन B12 है, ये सही है। तो विटामिन B2 है वो हड्डियों का कमज़ोर होना नहीं है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो विटामिन ए सुमेलित नहीं है, फिलोक्विनोन नहीं होता, विटामिन ए होता है रेटिनोल। नेक्स्ट विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ये सही है, ये भी सही नहीं है। विटामिन के होता है फिलोक्विनोन, ये पिरिडॉक्सिन भी नहीं है। तो विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ये सही है। विटामिन ए होता है रेटिनोल। विटामिन बी1 होता है थायमिन। बी2 होता है राइबोफ्लेविन। बी6 होता है पिरिडॉक्सिन। बी12 होता है साइनोकोबालेमिन। और सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। डी होता है कैल्सीफेरोल। ई होता है टोकोफेरोल और के होता है फिलोक्विनोन। ये इनके रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड निर्मित होता है किससे? तो न्यूक्लियोटाइड होता है पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनिक क्षारक और फॉस्फेट, तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड और ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है गुर्दे यानी किडनी में लवण और जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है। नेक्स्ट है सुक्रोज के जलापकटन से क्या प्राप्त होता है? तो सुक्रोज के जलापकटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और गोंद ये पॉलीसेकेराइड हैं। माल्टोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए के अंदर होती है 2-डीऑक्सी-राइबोज और आरएनए में होती है राइबोज। तो ये थे टोटल 70 सवाल। इस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लिया है। इससे बाहर शायद ही कोई सवाल जाए और आप अपने बुक में या कहीं भी आपको इस चैप्टर से संबंधित सवाल मिलता है तो इन क्वेश्चनों से आप उस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो या अन्य कोई वीडियो आपको अपलोड होते ही सूचना तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।